श्री जलेश्वर साहू जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उर्वरक के उपलब्धक के संबंध में है। अब इस संबंध में हमारे पूरे विधायक लोग श्री अटल श्रीवास्तव, पुंडूलाल मोहले, राम कुमार यादव, द्वारकाधीश, लखेश्वर बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल, अजय चंद्राकर, कुंवर निषाद, श्रीमती भावना बोहरा जी ने पूरे खाद के ऊपर चिंतन करके प्रश्न आंसर क्वेश्चन लगाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर कल इसी पर चर्चा हो जाती स्थगन पे, तो शायद इस मामला आगामी भविष्य में एक डिपार्टमेंट का क्लियर विश्वास हो जाता कि जैसे कि मेरे उत्तर में आपने उत्तर में बताया कि यूरिया डीएपी की पूर्ति सहकारिता क्षेत्र में 70 एवं 75% के आधार पर की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहूंगा, मेरे उत्तर में दिया है 70 से 75%, जबकि आपके लेटर है, मेरे पास गवर्नमेंट का लेटर है, आपका विभाग का पत्र क्रमांक है, जबकि आप आवंटन में सहकारिता क्षेत्र को 48% और निजी क्षेत्र को 52% दिए हैं। चाहो तो इस कागज को मैंने पटल में रख दूंगा, आपके ही डिपार्टमेंट से जारी पत्र है सभापति महोदय। तो ये विरोधाभास क्यों? जवाब में आप 70-75 की रेशियो है और आप अंदर से लेटर डालते हो कि इसको 48% और 52%। बोलो तो मैं पटल में रख देता हूं सभापति महोदय। और मैं जानकारी चाहूंगा कि ये विरोधाभास ऐसे उत्तर क्यों? एक तो आप अध्यक्ष महोदय, आप धन्यवाद दीजिए कि आपने इतना विस्तार से प्रश्न किया है, जिसमें करीब 300 पेज का उत्तर है, और उसमें तो हम अभी खोज रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं आप। अब जहां तक आप निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं भाई, अध्यक्छ महोदय, 13/7/26 की स्थिति में प्रदेश में कुल उर्वरक भंडारण 14,06,555 मीट्रिक टन हुआ, जिसमें सहकारिता क्षेत्र में 8,97,458 मीट्रिक टन, जो कुल भंडारण का 64% है। और अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र में 5,09,098 मीट्रिक टन भंडारण हुआ, जो कुल भंडारण का 36% है। और आप कहां से आंकड़ा ला करके बात कर रहे हैं? प्रदेश को गुमराह करने का विषय नहीं है। हम पूरी तरह से हम सदन के समक्ष हमने उत्तर पिछले दिनों भी दिया है आपके स्थगन के उत्तर में, और आज भी पूरे प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसानों को मैं सही उत्तर दे रहा हूं। सही उत्तर। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रपत्र है, मैं फोकटबाजी में भाषण नहीं करता। फोकटबाजी शब्द मेरे पास प्रपत्र है और तथ्यों पे आधारित उत्तर दे रहा हूं। फिगर आपका खाद का कोई कमी नहीं। आपने जो गलत तरीका से, जहां खाद की मांग नहीं है, जहां लक्ष्य नहीं है, जहां मैं आपको उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, जहां सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, जयपुर, कोंडागांव जैसे इलाका में लक्ष्य के विरुद्ध वहां 5 मांग रहे हैं, आप उसको 25 दे रहे हो। जहां 10 मांग रहे हो उसको 50 दे रहे हो। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी, आपको ये डिपार्टमेंट शायद समझ से बाहर है। अगर कल चर्चा करा लिए रहते तो शायद सारे लोग इस खाद के वितरण के संबंध में क्लियर पता चल जाता सभापति महोदय। भाई, आप ज्यादा चर्चा करा लिए, इसीलिए तो उधर चले गए। अध्यक्ष महोदय, ये आप क्या जो अन्य जगह में जहां मांग नहीं है, लक्ष्य के विरोध में आपने जो खाद भिजवाए हो, उनके आप जांच करवाएंगे क्या समिति के माध्यम से? मैं इतना चाह रहा हूं, आपको मजा आएगा सब मंत्री जी, आपको पारदर्शिता के आधार पे आपको क्लियर पता चलेगा। आप देखो, मार्केट भंडारण करता है, आप सहकारी समिति वितरण करता है, और आप लक्ष्य निर्धारित करते हो। आपका किसका कंट्रोल है सभापति महोदय? मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसको जांच करा देते कि कहां खाद, मैं बताऊंगा आपका खाद गया है, कौन से कंपनी को गया है, और आपके पास कंपनी का कंट्रोल ही नहीं है। वो बोलता है मार्केट जाने, एक डायरेक्टर बोलता है मार्केट बताएगा, आपका मार्केट बोलता है कि कृषि सहकारी समिति जाने का। तो ये करता कौन है? कंपनी में कंट्रोल किसका है ये तो बताओ।
और नहीं है तो मैं बताता हूं कि आपको खाद कहां कहां गया है। मैं एक एक्चुअल पॉइंट बताऊंगा आपको, आप जांच करा लीजिएगा। देखिए, जहां तक आप आरोप लगा रहे हैं, ट्राइबल क्षेत्रों के बारे में हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जो हमारे शेड्यूल एरिया है, वहां चाहे बस्तर का क्षेत्र हो या सरगुजा का क्षेत्र हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ की बहुत कम जो है समय पर खाद पहुंच पाता था। पहली बार हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन क्षेत्रों की आपूर्ति हमने पहले किया है, और इसलिए हमारी प्राथमिकता है अध्यक्ष महोदय। और बाकी जो मैदानी क्षेत्र है, यहां तो हमारा कमिटमेंट है ही है, यहां किसी प्रकार का, क्योंकि अधिकांशतः जो रेक पॉइंट है इन्हीं क्षेत्रों में है, और इसलिए यहां से उठाव में कोई दिक्कत नहीं होनी है, समय पर यहां उपलब्ध हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कंपनी के नियंत्रण की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है, आप इतने सीनियर नेता हैं, तमाम सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कि ये सब कंपनी के नियंत्रण यहां से नहीं किया जाता। भारत सरकार हमें प्लान, हम जो प्लान भेजते हैं, उस प्लान के तहत किन किन कंपनियों को यहां छत्तीसगढ़ में देना है, वो आवंटन वहां से होता है। अब हमें वो रेक पॉइंट, किस रेक पॉइंट पे किस कंपनी का वहां रेक लग रहा है, कौन सा खाद कहां पे आ रहा है, ये जब आने के बाद हम यहां से प्लानिंग करते हैं कि किन क्षेत्रों में हमें पहले प्राथमिकता देनी है। सभा और पहले ये भी नहीं होता था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमने इस बार व्यवस्था किया है कि हम छत्तीसगढ़ से यहाँ मुख्यालय से आदेश करेंगे, और उसके आधार पे हम किसानों को जो जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक अध्यक्ष महोदय खाद हम पहुंचाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाह रहा हूं कि गलत जगह जो खाद गई है उसके तो जांच कराएंगे क्या? मैं इतना चाह रहा हूं, आप एक बार जांच तो करा लीजिए मंत्री जी। आपने गलत ढंग से, आपने जहां जरूरत नहीं है, लक्ष्य के विरुद्ध में आपने अगर एक आध गुना ज्यादा हो तो बात अलग है, 1.5 2 गुना 4 गुना 50% से ज्यादा आप अगर किसी लक्ष्य के विरुद्ध में खाद देते हो, उसका जांच कराएंगे क्या सभापति महोदय? जांच का तो औचित्य ही नहीं क्यों है। औचित्य नहीं है? आप जो तथ्य आप रख रहे हैं, वो आपका तथ्य जो है गलत है। ये मेरे पास ये किसका तथ्य को तोड़ मरोड़ के आप रख रहे हैं, और इसलिए मैं समझता हूं आज की स्थिति में आप अपडेट करिए अपनी जानकारी को, और उस आधार पे आप अपडेट करेंगे तो उसका जवाब। अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी, चाहूंगा क्रमांक 4 हो गया। अध्यक्ष महोदय, आ गया, वो जवाब आ गया। अरे जांच करवा दीजिएगा अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल क्लियर है कि मैं औचित्य नहीं है बोल रहे हैं मंत्री जी। आप भूपेश जी, आप बाद में ब्लैक में लाया जाएगा, ऐसा है।